आईएनएस आ पहुंचा है खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के एक मतदान केंद्र में आपको एक कहानी सुनाने। कहानी इस प्रकार की है कि वर्ष 2007 में जब यहाँ के तात्कालिक विधायक देवव्रत सिंह जी ने सांसद पद की शपथ ली तो खैरागढ़ विधानसभा के ये सीट खाली हुई। इस खाली सीट में 2007 में चुनाव हुआ, उपचुनाव। उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कोमल जंघेल जी को उतारा था और कांग्रेस पार्टी की तरफ से रानी पद्मा सिंह ने दावेदारी की थी। बड़ा रोचक मुकाबला रहा था। और यदि हम उस सन की बात करें, वर्ष 2007 की, तो लगभग 75% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया था। 75% मतदाताओं ने जो मतों का प्रयोग किया था उसका रिजल्ट गया, उपचुनाव का रिजल्ट गया कोमल जंघेल जी के नाम, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। उस उपचुनाव में कोमल जंघेल को 57,949 मतदाताओं ने भरोसा जताया था और रानी पद्मा सिंह पर मात्र 41,962 लोगों ने विश्वास जताया था। तो इस प्रकार से कोमल जंघेल ने, भाजपा के कोमल जंघेल ने वर्ष 2007 का उपचुनाव जीता था और थोड़े बहुत मार्जिन से जीता था, लेकिन जीता था। ठीक इसके एक साल बाद वर्ष 2008 में जब आम चुनाव हुए तो फिर से भारतीय जनता पार्टी ने कोमल जंघेल पे विश्वास जताया, जिन्होंने एक वर्ष पूर्व उपचुनाव जीता था। इस वर्ष का जो मतदाताओं का मतों का प्रतिशत था, मतदान का प्रतिशत था, वो लगभग 1 से 1.5% बढ़ गया। मतलब खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के जागरूक मतदाताओं ने वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा दिया। वर्ष 2008 के इलेक्शन में, आम चुनाव में, खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने लगभग 76% वोटिंग की और परिणाम एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कोमल जंघेल के पक्ष में ही गया। 5 साल के बाद पुनः जब चुनाव हुआ 2013 में, तब कांग्रेस पार्टी ने गिरवर जंघेल पर दांव आजमाया और विश्वास जताया। उन्होंने भी अच्छी खासी चुनौती दी और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से कोमल जंघेल को ही चुनावी समर में उतारा। इस बार खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जागरूक मतदाताओं ने अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए, गौर कीजिएगा, जागरूकता का परिचय देते हुए मतदान के प्रतिशत को पहुंचा दिया 84% तक। जी हां, यह आश्चर्यजनक नहीं है। 2013 के इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड बताते हैं कि 2013 के आम चुनावों में खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित मतदाताओं ने 84% मतदान किया था और इस 84% मतदान का ही असर रहा कि कांग्रेस पार्टी ने यह सीट भाजपा से छीन ली और गिरवर जंघेल ने जीत का परचम लहराया। 2013 से 2018 5 साल तक यह सीट कांग्रेस के कब्जे में रही। 2018 के आम चुनावों में यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। त्रिकोणीय इसलिए कहा जाएगा क्योंकि यहां के राजा साहब देवव्रत सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी से बगावत करते हुए जनता कांग्रेस जोगी, जो कि नई एक पार्टी बनाई गई थी पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी के द्वारा, स्वर्गीय अजीत जोगी जी के द्वारा, उस पार्टी से उन्होंने टिकट लिया और चुनावी समर में कूद पड़े। 2018 का मतदाताओं ने, 2018 के आम चुनाव में मतदाताओं ने, फिर से गौर कीजिएगा, खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित मतदाताओं ने 2018 के चुनाव में फिर से चमत्कार दिखाया और वोटिंग परसेंट को पहुंचा दिया 85% तक, जिसका असर यह रहा कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में नवगठित पार्टी जनता कांग्रेस जोगी के प्रत्याशी राजा देवव्रत सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कोमल जंघेल, जो कि भारतीय जनता पार्टी से थे, और
कांग्रेस पार्टी के गिरवर जंगेल दोनों को मात देते हुए जीत का परचम लहराया। वर्ष 2022 में अब जो उपचुनाव होने जा रहा है, अभी हम खड़े हैं एक मतदान केंद्र के बाहर और लगभग आधा समय बीत चुका है। सुबह के 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित मतदाताओं ने मतों का प्रयोग करना भी, मतदान करना भी प्रारंभ कर दिया था। आधा समय बीतने के बाद, आधा दिन बीतने के बाद इस बार भी लगता है कि खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के जागरूक मतदाता चमत्कारी दिखाएंगे, क्योंकि हम आपको बता दें कि आधा दिन बीतने के बाद वोटिंग का जो परसेंटेज है वो लगभग ओवरऑल पूरे विधानसभा क्षेत्र में 50% का आंकड़ा पार कर चुका है। हालांकि गर्मी का मौसम है, शादी विवाह का भी सीजन है, बावजूद इसके मतदाता पूरी तरह से जागरूक होकर घरों से बाहर निकल रहे हैं और बढ़ चढ़ के अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान के अंतिम समय में वोटिंग का आंकड़ा क्या होगा? क्या ये 90% तक जाएगा या 84% में ही अटक जाएगा? ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आधा दिन बीतने के बाद जिस प्रकार से खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने आंकड़ा पहुंचा दिया है 50% से पार, तो इसे देख के ये कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि हो सकता है कि वर्ष 2022 के इस उपचुनाव में मतदान का आंकड़ा कहीं 90% ना पहुंच जाए। पूरी तरह से आंकड़े जानने के लिए आप बने रहिए आईएनएस के साथ और पूरे आईएनएस की टीम के साथ।